मर्यादा पुरुषोत्तम। लेकिन ठाकुर जी क्या है, जितनी मर्यादाएं राम जी ने अपनी लीला में रखी उतनी भगवान ने यहां तोड़ी ठाकुर जी ने। तो राम जी मर्यादा पुरुषोत्तम है, परंतु ठाकुर जी लीला पुरुषोत्तम। राम जी संकल्पवान है, ठाकुर जी संकल्पवान नहीं है, जो मन में आवे सोई करे। राम जी तो जो संकल्प ले लेते वो पूरा करते। निश्चरहीन करो मही भुज उठाए प्रण कीन। भगवान ने प्रण किया इस पूरी धरती से निशाचरों का नाश कर देंगे। ठाकुर जी ने, कन्हैया जी ने भी प्रण लिया था, महाभारत में कहीं अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन जहां देखा अर्जुन जी महाराज के ऊपर लफड़ा आ रहा है, सोई पहिया उठा करके ऐसे दौड़े कि पृथ्वी कांप गई। अच्छा, पृथ्वी क्यों कांपी? पृथ्वी इसीलिए डर गई कि जो है भगवान ने पृथ्वी से कहा था कि देखो तुम चिंता मत करो, हम तुम्हारे ऊपर एक भी पापी नहीं रहने देंगे। पृथ्वी कांप गई, हे भगवान अभी अभी इन्होंने हमसे कहा था एक भी पापी नहीं रहने देंगे। और महाभारत में इधर दुर्योधन से कहा था कि हम अस्त्र शस्त्र नहीं उठाएंगे, लेकिन ये तो भूल जाते हैं। अभी इन्होंने अपना प्रण तोड़ दिया। सोई भगवान जब रथ का पहिया लेकर के दौड़ रहे थे, अपना पीतांबर नीचे फेंक करके जवाब दिया, देवी जी तुम्हारा प्रण नहीं तोड़ेंगे, हम तो अपने भक्त के लिए कोई भी नियम तोड़ सकते हैं। ये भगवान ठाकुर जी का रूप। तो राम जी कैसे? संकल्पवान, दृढ़ प्रतिज्ञ। ठाकुर जी की कोई प्रतिज्ञा नहीं। और हम तो इस बात को ऐसे कहते हैं, राम जी कहते हैं हमारे नियम हैं, और ठाकुर जी कहते हैं हमारा एक ही नियम है कि कोई नियम नहीं। हाँ, ऐसे समझो। अच्छा, और क्या विषमता है? राम जी अपने लिए युद्ध लड़ते हैं। रावण से किसके लिए लड़े? अपने लिए। लेकिन ठाकुर जी ऐसे नहीं है। ठाकुर जी कोई भी युद्ध लड़े तो दूसरों के लिए लड़े। कभी अर्जुन के लिए लड़े, तो कभी 16,100 रानियों को बचाने के लिए लड़े, कभी किसी के लिए लड़े, कभी गोकुल की रक्षा के लिए लड़े, कभी इंद्र से अभिमान को चूर करने के लिए लड़े। लेकिन ठाकुर जी कभी अपने लिए नहीं लड़े। राम जी जितने भी युद्ध लड़े अपने लिए लड़े। और क्या विषमता है? तीसरी विषमता सुनो, कितने उल्टे हैं ठाकुर जी। राम जी का जन्म होता है शुक्ल पक्ष में और ठाकुर जी का जन्म होता है कृष्ण पक्ष में। पक्ष ही उल्टा है। राम जी हैं सीधे, जब राम जी चलते हैं तो निगाह सीधी, नजर नीचे, और राम जी चलते हैं आहा हा। लेकिन हमारे ठाकुर जी, अरे जय हो, चल कहीं और रहे, देखते कहीं और। आप कभी चित्र देखना ठाकुर जी का, सीधे तो जो खड़े ही नहीं होंगे, कभी आज तक सीधे खड़े नहीं। खड़े भी होंगे तो 3 जगह से टेढ़े, पांव के ऊपर पांव धर लेंगे, कमर थोड़ा लचका लेंगे, मूल सिर लटका लेंगे, फिर बांसुरी लेकर के बढ़िया बढ़िया सुर निकालेंगे। और राम जी की चित्र देखना, राम जी जहां भी खड़े होंगे तो या तो ऐसे खड़े होंगे, या फिर बैठे भी होंगे तो बढ़िया ऐसे बैठे होंगे राम जी। लेकिन ठाकुर जी, इसीलिए हमने कहा राम कृष्ण दो एक हैं, अंतर नहीं निमेष, एक नियत गंभीर हैं, एक चपल विशेष। राम जी और ठाकुर जी में अंतर तो नहीं, लेकिन रघुनाथ जी से ठीक विचित्र हमारे ठाकुर जी। हमारा मानना है जो जो लीलाएं राम जी ने छोड़ दी हैं वो ठाकुर जी ने पूरी की हैं। उन लीलाओं को पूर्ण ठाकुर जी ने किया। जिन लीलाओं को रघुनाथ जी छोड़े हैं उनको हमारे ठाकुर जी पूर्ण किए। एक और सुनो, अवतार का भी विषमता है। 5वीं विषमता आज की। राम जी का अवतार कहां होता है? अयोध्या में। कहां? भवन में, दशरथ भवन में। लेकिन ठाकुर जी कहां आते हैं? बताओ, कोई जेल खाने में प्रकट होता है? ठाकुर जी कहां प्रकट भय? कारागृह में।
अच्छा चलो भाई, कारागृह में प्रकट हो गए सो कोई दिक्कत नहीं है। अब आप कारागृह में तो प्रकट हो ही गए, अब कृपा करो अब आप यहीं रहो। सोई इतने विचित्र हैं कि रातों रात ही गोकुल पहुंच गए। प्रकट कहीं भय, बधाई कहीं और बजी। ये तो वही वाली बात हो गई, लड़का किसी और का, नाम काऊ और को चले। तो प्रकट भय कारागृह में, बधाई कहां? गोकुल में। चलो भाई अब गोकुल में आ गए, यहीं ठहरो, अब मत जाना। सोई कुछ दिन बीते, थोड़े बड़े भय, सोई गोकुल को त्याज्य कर दिया और फिर अंगला नगर ही बसा दिया। बोले का? बोले श्री धाम वृंदावन धाम, वृंदावन। चलो ठीक है, गोकुल में मन नहीं लगा होगा, राक्षस बहुत आते रहे, बड़ा परेशान करते रहे, इसीलिए भग गए। कोई बात नहीं, अब आप वृंदावन आ गए, अब वृंदावन से तो जाना ही मत, अब मत जाना। लेकिन नहीं, जहां 11 साल के भय, सोई वृंदावन को त्याज्य कर दिया, त्याग दिया, और कहां आ गए? वापस मथुरा आ गए। अच्छा चलो लोग फिर मथुरा आ गए, यहीं से तो गए थे, अब यहीं टिक जाओ। सो यहां भी नहीं टिके, सांदीपनी आश्रम गुरुजी के यहां पढ़ने गए और वापस आकर के जब जरासंध का आक्रमण हुआ, सोई मथुरा को छोड़ छाड़ कर समुद्र में अपना खुद का नगर बसा लिया और नाम रख दिया द्वारकापुरी। बोलो द्वारकापुरी नाथ की लो जय जय। बताओ इतना टेढ़ा कोई होगा? ऐसी काऊ की लीला होगी? हमारे राम जी की तो नहीं। राम जी जहां जाते वहीं से फिर वापस आते। 14 बरस वनवास को गए, लंका गए, लेकिन वापस आ गए। एक बात महाराज, राम जी का चरित्र गीता है, राम जी का चरित्र गीता है, लेकिन भगवान कृष्ण का उपदेश गीता है। राम जी ने अपने चरित्र में गीता का अनुकरण किया, लेकिन भगवान कृष्ण ने उपदेश दिया। और केवल उपदेश नहीं, मानो भगवान कृष्ण का यह चरित्र ये सिखाता हो, हमारे ठाकुर जी का यह चरित्र भागवत बताता हो कि भैया सुनो, धर्म की रक्षा के लिए जो भी करना पड़े, जो भी जैसे करना पड़े, वो धर्म ही है। धर्म की रक्षा के लिए सब कुछ धर्म है, धर्म की रक्षा होनी चाहिए। इसलिए ठाकुर जी और राम जी दोनों अद्भुत हैं। राम का चरित्र मर्यादित है, भगवान का अमर्यादित नहीं है। ठाकुर जी का लीलाओं से भरा पड़ा है। एक संत हमसे कल पूछ रहे थे, महाराज जी ठाकुर जी तो 16 कलाओं से परिपूर्ण, भगवान में तो 64 कलाएं थी, 16 नहीं 64। फिर एक जने बोले नहीं नहीं महाराज, ठाकुर जी 16 कला, राम जी 12 कला। ऐसा भी नहीं है, दोनों समान। महाराज जी 1 किलो आटा लो, उस आटा की लोई बनाओ। 1 किलो आटा को गौंथ करके आप रखो, अब उसकी चाहे 2 लोई बनाओ चाहे 10 बनाओ, आटा का किलोग्राम तो 1 किलो ही रहेगा। बोलो हाँ जी या ना जी, बोलो हाँ जी या ना जी। अब कोई चाहे 2 रोटी बनावे 500 ग्राम की 40-42 नंबर, या कोई एकदम पोई पोई सी इतनी सी धर देवे। हमें याद है एक बार हम कोलकाता गए, कलकत्ता, भगवान करे दोबारा जाने पड़े तो ये बात वो ना सुन पाए। तो एक बार हम कलकत्ता गए, एक बड़े अमीर आदमी के घर पे, ऐसे ही कोई 3 दिन का प्रवचन था, बहुत पहले प्रवचन करने गए कलकत्ता। तो जिनके यहां सज्जन के यहां सेठ जी के यहां रुके थे, मारवाड़ी सेठ थे, उनका परिवार बड़ा प्रसन्न। हम तो बड़े भूखे थे, दिन भर यात्रा के चले, तो यात्रा में कुछ खाते पीते नहीं, फल मिला नहीं, खूब भयंकर भूख लगी। हमने जाते ही कहा भाई देखो भूखे भजन ना होए गोपाला, अब तो पहले भंडारा पवाओ, बाद में कोई बात करें। बोले महाराज जी चाय, हम की आज चाय भी बाद में, पहले भंडारा। परिवार की बहुओं ने बढ़िया जल्दी जल्दी सब्जी दाल चावल बनाए।
और पूड़ी बनाई, क्या खाओगे महाराज जी? हमने कहा पूड़ी पाएंगे। पूड़ी बनाई। अच्छा, अपन तो बुंदेलखंडी आदमी, अपने तो पूड़ी बना 1.5-2 हाथ की, छोटी बनी। हमने पहली बार अपने जीवन में इतनी सी पूड़ी देखी। हमारे जान हमें जो लगो, हम गांव के आदमी उतने पढ़े लिखे तो है नहीं। अब पहले बहुत कम उस समय में शहर जाते थे, बहुत कम जाते थे। हमें लगा कि शहर में ये छोटी छोटी पूड़ी भगवान के प्रसाद के लिए आती होगी। 3 पूड़ी रखी मात्र, गिनी। हमें लगा कि ये भगवान के प्रसाद के लिए। हमने पूड़ी ली। हमने कहा बहुत अच्छा। हम कहा पूड़ी लाओ। तो जो बहू थी वो गौर से हमारी तरफ देखे। हमने कहा बेटा पूड़ी ले आओ, पूड़ी। अब वो गौर से देखे, गुरुजी। अरे हमें नहीं होता, कहा गुरुजी ना करो, पूड़ी ले आओ। जब हमें जजमान भी बगल में बैठो, जो उस घर का मुखिया था, बोले गुरुजी यही पूड़ी आए। अरे हमने कहा इनको ना पूड़ी ना रखो, बूढ़ी रखो जी। पूड़ी पूड़ी तो ढंग की होती। और पूड़ी सच में भाई इतनी छोटी हती कि मतलब हम मुंह में रखें तो सब्जी की भी जरूरत नहीं, सीधे मुराबे की भी उसको मिक्सी बनाने की आवश्यकता नहीं, सीधे सटक जाओ। हमने कहा ये पूड़ी है? हम कहे ऐसी तो 150-200 धरो। अगर यही पूड़ी खिलाना है तो 10-20 में काम नहीं, कम से कम 100-150। और आप सुनकर चौंकेंगे, 80-85 हम खा भी गए। बोलो सीताराम, जोर से बोलो। ओ अब देखो, चाहे 1 किलो आटा में 2 पूड़ी बना लो, 4 बना लो या 50 बना लो, आटा का वजन तो समान ही होगा। हाँ जी या ना जी? बोलो जोर से जरा। उसी प्रकार चाहे 12 कला से होवे, चाहे 16 कला से होवे या 64 कला से होवे, रघुनाथ जी तो रघुनाथ जी ही हैं। ये दोनों ही महाविष्णु का स्वरूप है। विष्णु के नहीं, महाविष्णु के दोनों स्वरूप। इसलिए राम जी में और रघुनाथ जी में अंतर नहीं। आहा, अंतर है भावना में।